तो आज शो टाइम के इस एपिसोड में एक्सप्लेन करेंगे लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस इस वीडियो पे सिर्फ 100+ लाइक का टारगेट जिसे आप कंप्लीट करें तो मैं 19 एपिसोड अपलोड करूंगा। और अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं क्लियो और केलब को, जहां पर केलब हेल्प कर रहा है क्लियो की उसको एक रिचुअल करने में, जहां पर क्लियो एक ऑरिकल है और झांकना चाहती है ड्रीम में कैन के और पता लगाना चाहती है कि वो कब अटैक करेगा। बट हम देखते हैं जैसे वो उसकी ड्रीम में जाती है इस मोमेंट पे कैन को पता चल जाता है कि कोई उसके अंदर इन्वेड करने का ट्राई कर रहा है जो क्लियो के साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर कैन पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। बट हम देखते हैं क्लियो डर के पीछे हटती है और यहाँ पर कैन उस पर अटैक करता है एक चाकू से। बट यहाँ पर क्लियो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है, बट वो चाकू भी उसके साथ रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। मतलब गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उनके सपनों में झांकना जो नॉर्मली ये क्लियो क्या करती थी वो भी नहीं कर सकती है और उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है फ्यूचर में। जहां पर ये सब देख के केलब बहुत ज्यादा हैरान है। और वहीं हम देख पाते हैं कैन को भी, जिसको इस ड्रीम देख के समझ आ रहा था कि उसको जल्दी अटैक करना पड़ेगा और सब कुछ खत्म करना होगा। और यहाँ पर अरोरा डिमार्टेल उसके साथ में ही थी और उसे लगता है कि कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड हो रहा है, डर रहा है। इतने डर की कोई जरूरत नहीं है, शायद वो इतने लंबे टाइम से कॉफिन में है इस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पर कैन ऐसा ही है, जहाँ पर उसने कहीं ना कहीं अरोरा को अपने साथ मिला लिया था। और यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उसे उसकी बेटी जेन को मनाना होगा एक वेपन बनाने के लिए जो मार सके उस ट्राइब्रीड को। और यहाँ पर अगर वो हेल्प नहीं करेगी तो शायद अरोरा की भी वो वही हाल करेगा जो उसने अपने सिबलिंग का किया है, जिनकी तो अब लाशें भी नहीं मिलती हैं। और ये कहने के बाद अरोरा को भी वॉर्न करते हुए यहाँ से जाने लगता है, जैसे कि कैन किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करता है। और अब क्लियो के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से समझ चुके थे सब स्कूल में लोग कि यहाँ पर कभी भी कैन अटैक कर सकता है, तो उन्हें प्लानिंग करनी होगी। जहां पर वो पता लगाते हैं बेन की हेल्प से कि फास्फोरस और सल्फर को यूज करके उनको टैकल अटैक कर सकते हैं, बट वो काफी नहीं रहेगा। यहाँ पर होप को सब लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, जहां पर वैम्पायर, वेयरवुल्फ, विचेस सब मिलके पूरा प्लान बनाएंगे और किसी को शायद अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है जिसको धमाका करना होगा। और यहाँ पर इस बात को लेके सब लोग टेंस थे क्योंकि यहाँ पर अब ईथन की तो पावर काम नहीं कर रही टेलीपोर्टेशन की, तो उसको यूज कर नहीं सकते हैं हम, और अगर उसको किया भी तो मर जाएगा। और ये सोचते हुए उन्हें लगता है कि किसी की तो बलि चढ़ानी पड़ेगी इस पूरे प्लान में, जहां पर होप समझ नहीं पा रही है कि वो अपने दोस्तों को मरवाना भी नहीं चाहती है, बट यहाँ पर कैन से जीतना भी जरूरी है। और इसी मोमेंट पे ईथन को समझाया जाता है कि वो यहाँ से चला जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ना लड़ाई लड़ सकता है ना लड़ाई का पार्ट बन सकता है, और अगर उसने कोशिश भी की तो मर जाएगा, जितना ज्यादा टेलीपोर्ट करेगा तो भी मर जाएगा। बट यहाँ पर ईथन सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। फिर हम देखते हैं एमजी प्लान करता है कि उसको एक मैजिक बॉक्स में कैद करके एक्सपीरियंस कराएं कि अगर वो अपनी पावर को यूज करेगा तो मर जाएगा। बट यहाँ पर फिर भी ईथन मानने के लिए तैयार नहीं है, बट यहाँ पर एमजी के ज्यादा समझाने पे वो यहाँ से जाने के लिए तैयार था। जहां पर एमजी उसे स्कूल के बाहर ले जाना चाह रहा है जिससे कि उसका ध्यान ना रहे स्कूल के अंदर और जो भी चीजें हो रही थी। बट हम देखते हैं ईथन को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, बट ईथन एट लास्ट समझ के यहाँ से जाने का प्लान बना ही लेता है, क्योंकि एमजी नहीं चाहता है कि सुपर हीरो बनने के चक्कर में एमजी की जान चली जाए। और अब यहीं स्कूल के अंदर अलारिक प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है लड़ाई की होप के साथ में, बट यहाँ पर अलारिक की बिल्कुल भी हालत सही नहीं थी और उसे लगता है कि शायद उसे ही अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये देख के होप बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है सिचुएशन पे, और तभी भी अलारिक उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि किसी को तो मरना है। तो अलारिक को लगता है कि वो इस टाइम पे सबसे वेला है और सबकी जान बचाने के लिए उसको अपनी जान देनी चाहिए। और अब यहीं क्लियो को लगता है कि शायद उसको सबकी जान बचाने के लिए फिर से जाना पड़ेगा कैन के थॉट्स के अंदर, जहां पर इसके लिए साफ मना करता है केलब। बट हम देखते हैं केलब की ना बात सुनते हुए वो जाने लगती है, और जाने के बाद देख पाते हैं कि वो एक और जगह पर थी जहां पर कैन अभी जगा हुआ था और शायद इसी का वेट कर रहा है, और उसे बांध देता है। बट बोलता है कि तुम ऑरिकल नहीं बल्कि फ्यूरी बन चुकी हो जो फ्यूचर को देख के चेंज भी कर सकती है, तो शायद हमें बैठ के बातें करनी चाहिए ट्राइब्रीड को खत्म करने के लिए। जहां पर हम देखते हैं बिल्कुल भी क्लियो खत्म नहीं करना चाहती है होप को, बट यहाँ पर कैन पूरा प्लान बना कर आ चुका है, जहां पर बैठ के डिस्कस करते हैं कि होप को मारने के लिए उसे रेड ओक ट्री चाहिएगा जो अभी खत्म हो चुका है, तो शायद उसकी राख को यूज करके एक गोल्ड वेपन बनाएगा होप को खत्म करने के लिए। और ये सोच के यहाँ से जाने की कोशिश करती है क्लियो, जिसे सबको वॉर्न कर सके। बट यहाँ पर अब कैन जगा हुआ है तो इतना पावरफुल है कि यहाँ पर उसे रोक के रखा हुआ है, और यहाँ पर केलब भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, और शायद ये हार्म करने का ट्राई करेगा क्लियो को, जहां पर क्लियो अपनी जान बचाने के लिए इस पर अटैक भी करती है इसी के चाकू से। बट तभी
क्लियो समझ चुकी थी कि जो भी चीजें इस जगह पर हो रही है वो सब कैन ही कंट्रोल कर रहा है, तो शायद उसका बचना मुश्किल है। और अब यही सारे बच्चे मिलके प्लान कर रहे थे फॉस्फोरस और सल्फर को यूज करके अटैक करने के लिए गोड्स पे, अगर वो उन पे अटैक करे तो। और यहाँ पर बेन सबको लीड करने लगता है, बट ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी जेड को, जो उससे नफरत करता था। वो चाहता ही नहीं है कि बेन यहाँ पर हो, और जब से उसने बिट्रे किया है वो उस पर यकीन भी नहीं करता है। और ये देख के उनकी लड़ाई होने लगती है, जहां पर फिंच उन दोनों की लड़ाई एंड करती है और दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था जेड उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करता था। और यहाँ पर बेन ने उनका ट्रस्ट तोड़ के सबसे बड़ी गलती की है। अब अलारिक उस पर ट्रस्ट करता है, बट यहाँ पर जेड को उसके ऊपर 1% भी ट्रस्ट नहीं था। और उसी मोमेंट पे धमाके की जगह पर सब कुछ सेट करते टाइम गड़बड़ होके आग लग जाती है, जिसको जेड संभाल नहीं पा रहा था एक अल्फा होने के बाद भी। जहां पर फिंच उसके ऊपर एक सॉल्यूशन डालती है और बोलती है कि यहाँ पर पानी नहीं डालना इस फायर पे, वरना और बड़ा धमाका हो सकता था। और बेन ने सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कहा है। और यहाँ पर जेड, तुम अपनी मत सोचो, सब लोगों की सेफ्टी सोचो। बेन हमारी अभी हेल्प कर रहा है, उसकी हेल्प लो, जिससे कि हम शायद गॉड को हरा सकें। और ये कहने के बाद साथ में काम करना शुरू करते हैं दोनों, जहां पर एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। बेन को तो जेड पसंद था, बट जेड इस टाइम पे उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। और अब हम देखते हैं होप को, जो लिजी से मिलके बताती है पूरे प्लान के बारे में। और यहाँ पर अलारिक अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है उसके बारे में भी, जहां पर लिजी ऐसा नहीं चाहती है। और एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर लिजी अलारिक को रिप्लेस कर सकती है और शायद उसकी जान बच सकती है, क्योंकि वो हेरेटिक है। और यहाँ पर लिजी ये करने के लिए तैयार थी, जहां पर उसकी डैड की जान बचाई जा सके, जिसको सुन के अलारिक बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। बट यहाँ पर लिजी की चॉइस है। होप चाहती है कि किसी तरह अलारिक बचा रहे, क्योंकि अलारिक कहीं ना कहीं सबको अच्छी डायरेक्शन में फ्यूचर में भी गाइड कर सकते हैं। और अब यही हम देखते हैं अरोरा डी मार्टेल को, जिसको भेजा था केन ने उसकी बेटी को वापस जगाने के लिए और पता करने के लिए कि वो वेपन बनाएगी कि नहीं, और अगर नहीं बताएगी तो शायद उसका बुरा हाल करे। और यहाँ पर अरोरा आने के बाद चेक करती है कि जेन को तो उसने वापस कॉफिन में बंद कर रखा है। और जैसे वो कॉफिन खोलती है तो उसके अंदर से बहुत सारे नीडल्स बाहर निकलती हैं, जो बहुत ज्यादा पेनफुल था अरोरा के लिए भी देखना। जहां पर अब होश में आने के बाद अरोरा उसको एक्सप्लेन करती है कि तुम्हें अपने डैड की बात सुनते हुए वो वेपन क्रिएट कर देना चाहिए जेन। जहां पर जेन एक्सप्लेन करती है कि उसका डैड इतना भला नहीं है जितना वो बताने लग रही है, और शायद उसे भी मैनिपुलेट किया होगा कि रानी बना के रखूंगा और मेरी फैमिली मुझ पर टॉर्चर करती थी ये सब। बट रियल में जेन एक्सप्लेन करती है ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ अपनी स्टोरीज को मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी मेमोरीज को भी। और शायद जो तुमने देखा उसके ब्रेन के अंदर वो उसकी स्टोरी थी, मेरा डैड इतना अच्छा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पैरानॉइड रहता है अपनी सेफ्टी को लेकर, और यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक को हार्म कर सकता है। और यहाँ पर अरोरा को इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, और उसे लगता है कि शायद जेन ही गलत सोचती है अपने डैड के बारे में। बट हम देखते हैं जेन को पता था कि उसे वेपन बनाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है अब, और वो वेपन बनाने के लिए जाती है। बट अब अरोरा को शक होने लगा था कि शायद केन इतना भी अच्छा नहीं है जितना वो सोच रही थी, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे होप से बदला लेना है, और इसलिए वो केन का साथ देगी। और अभी इसी मोमेंट पे हम देखते हैं ईथन टाउन को छोड़ के जा रहा है अपनी फैमिली के पास, और ये सब उसे एडवाइस किया था एमजी। और यहाँ पर दोनों दोस्त जाते समय बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं, बट ये शायद उसी की सेफ्टी के लिए है जो एमजी ने स्टेप लिया था। और यहाँ पर अब सब लोग विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए एक बार सब जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर लगता है कि कल होना हो, आज तो एंजॉय करेंगे। जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिम्बो के अंदर, जहाँ पर अभी भी फंसा हुआ है लैंडेंट, और वो वहां से निकल नहीं पाएगा क्योंकि जिनी ने उसके साथ ट्रिक की और उसे हमेशा के लिए यहाँ पर फंसा कर छोड़ दिया, और खुद पीस में चला जा चुका है। जहां पर उसके पीस में जाने के बाद उसकी जगह ले ली है अब नेक्रोमेंसर ने, जो लोगों से कॉइन कलेक्ट करता है और उनको एक फेक प्रॉमिस करके रखा है कि उनको वो रियल लाइफ में लेकर जाएगा, उन्हें वापस जिंदा कर देगा। बट यहाँ पर सारा सच पता चल चुका था लैंडेंट को कि ऐसा नहीं कर सकता है नेक्रोमेंसर। बट यहाँ पर नेक्रोमेंसर फिर भी कोई इकट्ठा करवा रहा है, पता नहीं क्यों। पहले लोग कर रहे थे तो वो भी कर रहा है, उसका कोई रीजन नहीं है। और ये देख के बहुत ज्यादा अपसेट होने लगता है लैंडेंट उससे, और तभी वहां पर आ चुका था फेरीमैन, और उसको यहाँ पर देख के सब लोग शौक है क्योंकि कभी भी किसी से बात नहीं करता है। और इस मोमेंट पे वो लैंडेंट से बात करने लगा है और एक ड्रिंक पकड़ते हुए अपने साथ लेके जाने के लिए कहता है, जहां पर वो उससे अकेले में बात करेगा।
और ये देख के सब लोग शॉक में हैं और ये मिरेकल हो चुका है कि पहली बार ये फेरीमैन किसी से बात कर रहा है। और हम देख पाते हैं लेनेट को जो खुद कंफ्यूज है उसके साथ जाते हुए, और पता चलता है कि ये फेरीमैन तो एक गॉडेस है और वो अपने रियल ह्यूमन फॉर्म में आकर उसे एक्सप्लेन करती है कि पहले वो गॉड अपने आप को नॉर्मल समझते थे जब तक वो ह्यूमन से ना मिले हों, और जब वो ह्यूमन से मिले तो उन्हें पता चला कि वो गॉड्स हैं और वो रहते थे वैलहाला में जो स्वर्ग था। बट यहाँ पर केन को लगी थी कि उसको जाना है पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए, इसलिए वो तुम्हारे वर्ल्ड में चला गया और लगभग पूरी दुनिया में आतंक मचा दिया। और उसने मुझे यहाँ पर पनिश करके गया कि अगर कोई ह्यूमंस की हेल्प करेगा तो वो उसके हाथों से पनिश होगा, जैसे कि उसने मुझे किया। जहां पर ये सारी बातें लेनेट सोच के समझ पा रहा था कि ये फेरीमैन जो भी है वो यहाँ पर फंसा हुआ है और खुद भी एक गॉड है, बट उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुद जा सके हेवन में और ना ही जा सके अर्थ में, और इस लिम्बो के अंदर फंस चुका था केन की वजह से। और यहाँ पर उसने लोगों की हेल्प करने की कोशिश की उन्हें पीस तक पहुंचाने के लिए, इसलिए केन ने उसे यहाँ पर रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए पनिश किया है। और अब वो लोगों की बात नहीं सुनता था कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो थक चुका था। सबकी कोई ना कोई स्टोरी थी, वो कैसे मरा, उसको वापस जिंदा होना था, तो वो अब नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कोइन सिस्टम रखा। बट इतने सालों में उसके अंदर की ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी, और अब ये जॉब वो चाहता है कि लेनेट करे, क्योंकि लेनेट हमेशा के लिए यहाँ फंसी चुका है। वो लोगों की केयर करता है और बहुत ज्यादा काइंड भी है, और कई सारे लोगों को फ्री में कोइन दिलाने में भी हेल्प की है, तो शायद वो परफेक्ट होगा इस प्लेस के लिए, जिससे कि वो खुद हेवन में पीस में जा सके। और यहाँ पर शायद लेनेट ने उसकी हेल्प कर भी दी थी, और यही बात बताने लगता है अपने दोस्त नेक्रोमेंसर को। और नेक्रोमेंसर बोलता है तूने उसकी हेल्प तो नहीं की, तुझे साफ मना कर देना चाहिए था, हम क्यों हेल्प करें किसी फेरीमैन की जब वो हमसे ढंग से बात ही नहीं करता। बट यहाँ पर उसकी हेल्प कर चुका था लैंडन, और एक्सप्लेन करता है कि उसने डील एग्री करके खुद फेरीमैन बन चुका है, और अब वो शायद टेड को पीस दिलाएगा, जिसके लिए नेक्रोमेंसर बिल्कुल रेडी नहीं था। बट वो किसी तरह टेड को उसकी रियल फॉर्म में लेकर आ चुका था, और ये देख के टेड बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे प्रॉमिस किया था लेनेट ने कि उसे पीस तक वो पहुंचा कर रहेगा। और उसे ये नहीं पता कि उसका ये पावर कब तक है उसके ऊपर, और नेक्रोमेंसर रियल फॉर्म में फिर से कब आएगा, उससे पहले वो उसे नदी पार करा के पीस तक पहुंचाएगा, जिससे कि टेड की आत्मा को शांति मिल सके। और अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर होप और लिजी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और यहाँ पर होप बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी फैमिली फ्रेंड उसके साथ में है, और वो मिलके लड़के रहेंगे इस गॉड से और सबकी जान बचाएंगे। पता नहीं कल क्या हो, तो आज एक दूसरे के साथ टाइम बिता ही लेते हैं। जहां पर बेन मिलता है जेड से, जहां पर जेड चेन लेकर आ चुका था, और बोलता है कि अगर तुम्हें मुझे अच्छे से जानना ही है तो जब मैं वेयरवुल्फ में टर्न हूं तब मुझे देखो, और मेरे अंदर का ये पार्ट है जिसे शायद तुम पसंद नहीं करते हो। और उसके बाद उसके साथ टाइम बिताने के लिए चला जाता है, जहां पर फुल मून में आज वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होगा। और उसी मोमेंट पे लिजी को भी लगता है कि शायद वो ना बच पाए, तो अपना लव कन्फेस करके रहेगी वो एमजी से, जहां पर एमजी उन दोनों के लिए खाना तैयार कर रहा था। और यहाँ पर एमजी थोड़ा नाराज है उसके दोस्त ईथन जाने से, बट वो उसकी सेफ्टी के लिए था। और यहाँ पर एक दूसरे को बोलते कि कल का पता नहीं जिंदा रहे या नहीं, बट एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। और जैसे ही मोमेंट होने वाला था, नाक तो बीच में नहीं अड़ती है, बट उस मोमेंट पे क्लियो वहां पर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल थी, क्योंकि जब क्लियो केन के साथ में थी तब उसकी हालत खराब होते हुए देख केलब उसके साथ उसके विजन्स के अंदर आने लग गया था। बट हम देखते हैं ये पूरा केन का एक जाल था क्लियो से बदला लेने के लिए, और यहाँ पर उसने पकड़ लिया है केलब को, और वो पूछता है क्लियो से कि क्या वो बताएगी एज ओरेकल कि उसे फ्यूचर में क्या दिखता है, और वो चीज देगी जिससे कि वो बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है। बट यहाँ पर क्लियो देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, और उसके बदले में उसने मार दिया केलब को, जहां पर केन केलब को मार के खत्म करता है। और ये देख के क्लियो समझ नहीं पा रही है कि वो आगे क्या करे, और अब वो रियल वर्ल्ड में आके सारी बातें सब लोगों को बताने लग रही है। और यहाँ पर अब केलब की मौत हो चुकी है, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर केन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, और उसने लगभग सब लोगों को ही टॉर्चर किया है, बट वो चीजों को मैनिपुलेट करके रखता है, और शायद अरोरा डी मार्टेल को भी शायद मार दे। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या, जो जल्दी आने वाला है इस चैनल पे। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।